यामेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए, शुद्ध आत्मा हो। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने वो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी भी समस्या का सफल परिणाम हो जाए। बहुत उलझी ये उलझन है जो सुलझाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने दिए दुख दर्द दुनिया ने वो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ भंवरे भी आते हैं। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ भंवरे भी आते हैं। बसे दिलबर जहाँ जिनका वहीं पर दिल लगाते हैं। क्षमा महफिल में जलती हो तो परवाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने वो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत।
यही है आखिरी मंजिल, यही मंजर पुराना है, यही है वेद घर अपना, यही अपना ठिकाना है। पथिक तेरे उपासक हम भजन गाने कहाँ जाएं, दिए दुख दर्द दुनिया ने वो दीवाने कहाँ जाएं। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाएं, शरण पाने कहाँ जाएं। ओम ओम ओम। कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद, लंबा और गहरा श्वास। परमेश्वर के सर्वोत्तम नाम, मुख्य नाम, प्रिय नाम, निज नाम ओम का उच्चारण अर्थ सहित। अग्निमिन्धानो मनसाधियं शेतर्त्यः अग्निमिन्धे विवस्वति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः अग्निमिन्धे इंधानः विवस्वतिः। ओम मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा मनुष्य, अग्नि परमेश्वर का मनसा श्रद्धा पूर्वक इंधान ध्यान करते हुए धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो। विवस्वभिः सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर ओम शांति शांति शांति। सामवेद के इस मंत्र में पहला शब्द है अग्निमिन्धानो। अर्थ बनता है अग्निम धन इंधानः बराबर अग्निमिन्धानो। संधि का विच्छेद करने पर अर्थ खुलता है। तो अग्नि नाम यहाँ पर परमेश्वर के लिए प्रयोग में आया है। जैसा जैसा प्रकरण होता है वैसा वैसा नाम होता है और अर्थ की संगति की जाती है। परमेश्वर के अनंत नाम हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत हैं।
परंतु उन अनंत नामों में उसका एक मुख्य नाम है, निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है, प्रिय नाम है, सबसे छोटा नाम, एकाक्षरी है, वो है ओम। यह उसका निज नाम है, परंतु उसके गौणिक नाम अनेक हैं। गौणिक नाम का अर्थ होता है गुणवाची नाम। जैसा जैसा गुण वैसा वैसा नाम। तो यहां पर परमात्मा को अग्नि संबंध से, अग्नि शब्द से संबोधित किया गया है। हे परमेश्वर, आप अग्नि स्वरूप हैं। अब अग्नि शब्द वैदिक दर्शन में बहुत ही व्यापक शब्द है। स्वामी दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में जब ओम शब्द की व्याख्या किया है तो वहां पर वह लिखते हैं, यह ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। अ, उ, म तीन समुदायों से मिलकर के यह ओम शब्द बना है। इसका अर्थ सर्वरक्षक होता है। इस ओम शब्द से परमात्मा के अनेक नाम होते हैं। जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि आदि। तो ये जो अग्नि नाम है ये अकार से निकला। अग्नि का अर्थ होता है यो अंचति अंचति गति अंगत्येति सो अयम अग्नि ही। अर्थात जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने योग्य और पूजा करने योग्य है, उस परमेश्वर का अग्नि नाम है। ये स्वामी जी ने लिखा। तो अग्नि शब्द मैंने पहले भी बताया बहुत व्यापक है। हम दो चार अग्नियों को जानते हैं। एक अग्नि तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हमारा भोजन बनाती है। जिस अग्नि में हम स्थूल पदार्थों को डाल करके सूक्ष्म बनाते हैं, वह अग्नि है जो भोजन को बना रही है। उस अग्नि का नाम है पाकाग्नि। पाक कर रही, भोजन को पका रही है। संसार में बाहर बहुत अग्नियां विद्यमान हैं। कभी कभी समुद्र में आग लग जाती है, पानी में भी आग लग जाती है। तो उस अग्नि का नाम है बड़वानल अग्नि। कौन सी अग्नि है? जो समुद्र में लगती है। और कभी कभी आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, जंगल आग से जल गए। उस अग्नि का नाम है दावानल अग्नि। एक अग्नि, अभी आप थोड़ी देर पहले उस अग्नि के सामने बैठ करके 33 कोटि देवताओं की पूजा की है। कितने देवताओं की? 33 कोटि देवी देवताओं का आपने पूजन किया है। पूजा का अर्थ यथा योग्य व्यवहार। तो वो जो 33 कोटि देवता थे, वो भी एक देवता के आश्रित रहते हैं, और उस देवता का नाम है अग्नि। देवानाम मुखम अग्नि। वह 33 कोटि देवताओं का मुख जो अग्नि है, उस अग्नि का नाम है यज्ञाग्नि। कौन सी अग्नि है? यज्ञाग्नि। हो गया। अब आगे चलते हैं। जब मनुष्य का शरीर छूट जाता है, आत्मा इससे अलग हो जाती है, तो फिर हम इस शरीर को अग्निदाह करते हैं, अग्नि में रखते हैं। तो
अग्निदाह जिस अग्नि से होता है, शमशान घाट में जो अग्नि जलती है, उस अग्नि का नाम है क्रव्याग्नि। क्र क्र क्रम क्रमशः, तो क्रव्याग्नि जो मांस को, शव को जलाती है, वो क्रव्याग्नि। मां क्रव्याग्निम आनय, वेद ने कहा सावधान, क्रव्याग्नि को कभी घर में मत लाना। लेकिन जिनके घर में बकरे पल रहे हैं, मछलियां पक रही हैं, उनका तो घर ही शमशान घाट हो गया। इसलिए वेद ने इस ओर इशारा किया, अगर तुम्हारे घर में मांस पकेगा तो वो अग्नि क्रव्याग्नि हो जाएगी, मांस को खाने वाली अग्नि। उस अग्नि से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उस अग्नि में मांस पकता है तो वातावरण दूषित होता है, मन दूषित होते हैं, संस्कार दूषित होते हैं। इसलिए मां आनय क्रव्याग्नि, भूल के भी क्रव्याग्नि को घर में मत लाओ। फिर आपने जो पाकाग्नि में भोजन बनाया, वह भोजन जब आपके पेट में गया तो पेट में जठर में हो जाता है, जिसे हिंदी में आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। वहाँ भी एक अग्नि जलती है जिसका नाम है जठराग्नि। वह अग्नि जो भोजन आपने खाया था उसको ईश्वर अपनी व्यवस्था से फिर पकाता है। आपने अपनी व्यवस्था में पकाया और ईश्वर फिर अपनी व्यवस्था में अंदर पकाता है उसको। चाहे उसको आप कच्चा खाओ चाहे पका के खाओ, जठराग्नि में ईश्वर अपनी एक अग्नि को जलाता है, जहाँ उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, एसिड मिलता है, पित्त आकर के मिलता है उसमें। तो इन सब से वह भोजन लुगदी की तरह बन जाता है। उस जठराग्नि से जब वह भोजन पचता है तो वह अग्नि ऊर्ध्वगामी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्ध्वगामी, अर्थात अब वो ऊपर को उठ रही है। और वहां से वह जो अग्नि उठती है तो उस अग्नि में एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, जीवन शक्ति आ जाती है। और वह आकर के हमारे हृदय तक पहुंचती है। वहां फिर वह अग्नि जलती है तो उसका नाम हो जाता है हृदयाग्नि। क्या नाम हो गया? हृदयाग्नि। वहां उस हृदयाग्नि में 3 काम होते हैं। हरि प्लस द प्लस य इज इक्वल टू हृदय। 3 शब्दों से ये हृदय बनता है। पहला है हरि। हरि का अर्थ होता है हरति। हृदय अग्नि क्या करती है? संपूर्ण शरीर के ब्लड का हरण करती है। किस ब्लड का? जो ब्लड खराब है। शरीर के अंदर जो वो व्यर्थ का रक्त है उसको लाता है हृदय और फिर फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। ददाति, फिर लाता है, पहले हरण करता है फिर ददाति। बोलो ऐसी व्यवस्था कहीं मिलेगी? पहले आपके सामान को ले गया फिर आपको लौटा गया। लेकिन कमाल देखो, ले गया था खराब और लौटाता है अच्छा करके। ये ईश्वर की व्यवस्था है। हृदय को छोटा मोटा मत समझिए आप, बहुत जबरदस्त चीज है, परमात्मा का बनाया हुआ। फिर उसने आपको दिया, जितना खराब था उसको दिया, और जिसका ये काम करना बंद हो जाता है फिर वो कहाँ भर्ती होता है? अस्पताल में। फिर वहाँ डायलिसिस चलती है उसकी। जब ईश्वर का डायलिसिस बंद हो जाता है फिर आदमी का चलता है, और आदमी का डायलिसिस जब चलता है 1 दिन का 4 लाख 5 लाख 6 लाख 1 दिन का लगता है। और परमात्मा डायलिसिस कर रहा है 60 साल से 70 साल से 1 रुपया भी नहीं ले रहा है। इसीलिए उसको दयालु कहते हैं, ऐसे दयालु नहीं कहते हैं। दयालु शब्द का ये अर्थ है कितनी दया करता है वो हमारे ऊपर, है ना।
फिर क्या करता है, जब वो देता है तो हृदय, य का अर्थ होता है ययाति, फिर एक एक कोशिकाओं को वो भोजन पहुंचाता है, वो रक्त एक एक कोशिकाओं में जाता है, इसका नाम है हृदयाग्नि। जब ये हृदयाग्नि बढ़िया हो जाती है, फिर ये और ऊपर को उठती है, आकर के मुंह में आ जाती है। कहां पर आ जाती है? मुख में आ जाती है। तो उसे कहते हैं वाक अग्नि। तब वह जो वाणी निकलती है वो वेद की अमृत वाणी निकलती है, क्योंकि जो भोजन था वो अच्छी तरह से पचा था, अच्छी तरह से एनर्जी बनी थी। हमारे शब्दों के पीछे हमारे भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारा भोजन पचेगा नहीं तो हृदय प्रसन्न नहीं होगा, और हृदय प्रसन्न नहीं होगा तो वाणी में मधुरता नहीं आएगी। अब समझिए आप कितना अन्न का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए उटपटांग चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं फिर भाषा भी उटपटांग, खाने वालों की भाषा भी उटपटांग होती है। तो ये आपका जो है वाकाग्नि आया। अब जब ये वाकाग्नि आपकी फैलती है चारों ओर, तो ये यश देती है। क्या देती है? जब यश आपका इस तरह फैलता है तो धीरे धीरे ये अग्नि और ऊपर बढ़ती है और ये मस्तिष्क में जाती है। वहां जाकर के ये अग्नि का अंतिम रूप है, जिसका नाम है ब्रह्माग्नि। कौन सी अग्नि है? ब्रह्माग्नि। जिस अग्नि में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ऋतंबरा बुद्धि प्रज्वलित हो जाती है, वो हमारी ब्रह्माग्नि है। अब ये तो आपने देखा पिंड के अंदर, ठीक है। अब ब्रह्मांड के अंदर देखो, ब्रह्मांड के अंदर एक अग्नि लगती है जिसका नाम है वैश्वानर अग्नि। क्या नाम है? वैश्वानर। ये वैश्वानर अग्नि कहाँ लगती है? जिन घरों में विद्वानों का अनादर होता है, स्वागत नहीं होता, सम्मान नहीं होता, उन घरों में ये वैश्वानर अग्नि लग जाती है। कठोपनिषद में इस अग्नि का वर्णन है। जब नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचता है, 3 दिन तक 3 रात 3 दिन भूखे प्यासे रहता है। यमराज जब बाहर से आते हैं तो वो अपने परिवार के लोगों से कहते हैं कि ये ब्राह्मण 3 दिन से दरवाजे पर दिन रात भूखा प्यासा बैठा है, अगर इसको तुम शांत नहीं करोगे तो ये वैश्वानर अग्नि पूरे घर को खा जाएगी। अब आप पता कैसे लगाएंगे कि वैश्वानर अग्नि किन किन घरों में रहती है? नंबर 1, जिन घरों में सत्संग स्वाध्याय नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, अतिथि सेवा नहीं होती, माता पिता की सेवा नहीं होती। अगर संक्षेप में कहें कि जिन घरों में 5 महायज्ञ नहीं होते, उन घरों में ये वैश्वानर अग्नि प्रवेश करती है। अब इस अग्नि का रिजल्ट क्या है? इस अग्नि का रिजल्ट ये है कि बच्चे, बालक और बालिकाएं चरित्रहीन हो जाती हैं, घर में दरिद्रता आने लगती है, पति पत्नी में हमेशा संघर्ष और विवाद बना रहता है, अतिथि कोई घर में आना नहीं चाहता है, पड़ोसी निंदा करते हैं। इस अग्नि का नाम है वैश्वानर अग्नि। इस वैश्वानर अग्नि से अपने घर को बचाने के लिए 5 महायज्ञों का आयोजन करना चाहिए, ऐसा ऋषियों का आदेश है। आपत्ति संकटायाम 5 यज्ञ न ह्यापेत। महाराज मनु कहते हैं घनघोर आपत्ति क्यों ना आ जाए, फिर भी 5 यज्ञों को नहीं छोड़ना। स्वर्ग अपवर्ग, क्योंकि ये जो 5 महायज्ञ हैं ये स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाले हैं। क्या कहा? स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग तो समझ में आ गया, स्वर्ग का मतलब सुख देने वाले, शरीर का सुख, परिवार का सुख, धन का सुख, संपत्ति का सुख, है ना। इस संसार में
संसार के 8 सुख हैं। कितने सुख हैं? ये केवल संसार के हैं, ये सुख आत्मा के नहीं है, ये संसार के हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख श्रुत आज्ञाकारी, पंचम सुख प्रभु की हो भक्ति, षष्टम सुख मित्र गण में हो मस्ती, सप्तम सुख राज हो अपना, अष्टम सुख शत्रुगुण सब सपना। ये 8 प्रकार के सुख केवल भौतिक जगत के सुख हैं। तो जिन घरों में वैश्वानर अग्नि लग जाती है वहां से ये 8 प्रकार के सुख चले जाते हैं। ये है वैश्वानर अग्नि। तो इस वैश्वानर अग्नि से घरों को बचाने के लिए 5 महायज्ञों का आयोजन तो जो करता है स्वर्ग, वो स्वर्ग में, अर्थात उसको ये 8 प्रकार के सुख। अब आगे अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपवर्ग का मतलब मोक्ष। सुख का मतलब सांसारिक सुख, अपवर्ग का मतलब मोक्ष। ये 5 प्रकार के 5 महायज्ञों से ये घर। अब यहां पर जो वेद में अग्नि शब्द आया, ये अग्नि इन सब से अलग है। जिन अग्नियों का अभी तक मैंने वर्णन किया उससे हट करके ये अग्नि है। ये अग्नि है ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप। जब परमात्मा के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग होगा तो वहां 3 शब्द मस्तिष्क में आना चाहिए। वह ज्ञान स्वरूप है, वह प्रकाश स्वरूप है और वह आनंद स्वरूप है। हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। ए जानवान, अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें हम, खुद आप ही करें हम। बाहों में इतनी शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, बाहों में इतनी शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। ए जानवान भगवन, हमको भी जान। कैसे मिलेगा? इंधान, जब उस ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करेंगे। शेष चर्चा कल। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरु हरिवृजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओम
वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।